First of all, the Afghan government, President Bashir Bhutto. नमस्कार साल दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पंजशीर की घाटी से। 3000 लड़ाकों की फौज तालिबानियों ने पंजशीर वैली की ओर रवाना की थी और कहा था कि 10,000 लड़ाकों की फौज को आप काउंटर कर लो और वहां पर कब्जा हासिल कर लो। लेकिन अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट करके इसकी पुष्टि कर दी है कि जो तुमने 3000 लड़ाके भेजे थे ना, आज हमारी बंदूकों और कलाशनिकोव के निशाने पर हैं और वो एम्बुश के अंदर फंस गए हैं। हम आपका वेलकम करते हैं पंजशीर वैली के अंदर। खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तालिबानी यहाँ पर कैसे पहुंचे, सारा इंसिडेंट और सारी स्टोरी क्या है, आइए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों, तालिबानियों के हौसले बहुत बुलंद हो गए थे जब से उन्होंने कब्जा किया है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के ऊपर। काबुल के ऊपर कब्जा करते ही पूरी दुनिया में तालिबान हो रही है। तालिबानियों ने अपनी छाती चौड़ी कर ली है कि अब उनके लिए पंजशीर वैली भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। हुआ भी यही, तालिबान के लड़ाकों ने लैंड क्रूज़र उठाई, चोरी की गई और इसी के साथ एसयूवी उठाई और पहुंच गए पंजशीर वैली के अंदर। पंजशीर वैली के अंदर पहुंचते ही नॉर्दर्न अलायंस को वीडियो बना कर ये कह रहे थे कि हम आपको 4 घंटे का वक्त देते हैं, 4 घंटे के अंदर आप पंजशीर वैली खाली कर दो, नहीं तो हम अपनी एसयूवी और लैंड क्रूज़र के अंदर असला बारूद भरकर आपकी ओर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। तो ठीक है भैया, नॉर्दर्न अलायंस ने कोई जवाब नहीं दिया। आ जाओ बेटा, पंजशीर वैली तुम्हारी ही है, ले जाओ। तो उसी की कड़ी में तालिबानियों ने हाईवे के चलते सफ़र तय करना शुरू किया। सबसे पहले आप जानिए पंजशीर वैली क्या है। पंजशीर वैली चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई है और पंजशीर वैली के अंदर अगर आपने प्रवेश करना है तो जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं ना, वहां पर पंजशीर वैली के लड़ाके बैठे हुए हैं। अगर आप वहां पर आते हो तो चोटियों से फायर होता है और आपको पता भी नहीं लगता है कि किस ओर से फायरिंग आ रही है और उस सिचुएशन में आप सिर्फ मारे जाते हो। लेकिन तालिबानियों की अकल तो घुटनों में है, वो तो लैंड क्रूज़र सफर तय किया। अब पहाड़ हैं तो पहाड़ों पर तो ब्रिजेस बनते ही हैं। यही कारण है कि तालिबानियों को नॉर्दर्न अलायंस ने सबसे पहले अंदर आने दिया और ब्रिजेस को क्रॉस करने दिया। जैसे ही वो अंदर आ गए वैसे ही नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों ने ब्रिजेस को तोड़ना शुरू कर दिया और बताया जा रहा है कि दोशकक ब्रिजेस जो है ना नॉर्थर्न सलांग में, उसको जला दिया गया है और तालिबानी अब पीछे भी नहीं जा सकते हैं और आगे जाएंगे तो नॉर्दर्न अलायंस वाले तो खड़े ही हैं। यही कारण है कि अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उनका कहना है कि तालिबान की जो फोर्सेस हमारे यहाँ भेजी गई थी वो यहाँ पर पहुँच गई हैं और हम आपको कहना चाहते हैं कि अंदरब वैली के अंदर वो एक एम्बुश के अंदर फंस गए हैं। सलंग हाईवे उनके लिए ब्लॉक कर दिया गया है और अब तालिबान एक पीस के अंदर वापस नहीं जाएंगे, उनके कई पीस करके उन्हें वापस भेजा जाएगा। और उन्होंने कहा कि पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर लगातार तुम्हारे लड़ाकों के ऊपर नजर रखी जा रही है। ट्विटर पर यह ट्वीट 6 घंटे पहले हुआ है और अमरुल्लाह सालेह ने अपनी पहली जीत का बिगुल बजा दिया है। हालांकि सोर्सेज के जरिए रिपोर्ट तो ये आ रही है कि 300 के करीब तालिबानी को मौत के घाट उतार दिया है। और दोस्तों, यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस को ये 3000 लड़ाकों ने हथियार ही प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि वैली पर आप अगर आते हो तो आपको पता ही नहीं लगता है कि चोटियों में कहाँ से गोलीबारी हो रही है और यहाँ पर बिल्कुल मलाई की तरह आप समझ सकते हैं कि तालिबानियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। दोस्तों, अमरुल्लाह सालेह का कॉन्फिडेंस इतना बड़ा है कि वो आज ट्विटर पर ट्वीट करके तालिबान को ये सूचना दे रहे हैं। उनके कमांडर, तालिबान के कमांडर तो उन्हें सूचना दे नहीं पाएंगे क्योंकि वो फंस गए हैं एम्बुश के अंदर और लगातार गोलियों की वैली पंजशीर वैली पर एक घुसना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। 3000 तो क्या 1 लाख की तालिबानी फौज भी आ जाए ना तो 10,000 नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को वो पछाड़ नहीं सकती, क्योंकि चोटियों पर जो नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके बैठे हैं ना, वो नीचे जा रही फौज को पता ही नहीं लगता है कि गोलियां कहां से आ रही हैं। यही कारण है कि पंजशीर वैली तालिबानियों से मुक्त रही थी और एक बार फिर से बिगुल बज चुका है और यहां पर नॉर्दर्न अलायंस की फतेह हुई है।